देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या है, ऑब्जर्व करना है आपको टॉप द 75 मीटर लाइट हाउस। आपका एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई क्या है आपकी 75 मीटर है। फिर उसके एंगल बनते हैं डिप्रेशन टू से, दो जहाजों के, जो एक 45 डिग्री का है, एक 45 डिग्री का है। यदि एक सिप एग्जैक्टली एक बिहाइंड दूसरे के पीछे है, अगर सेम दूसरे सेम साइड में, सेम साइड में है, आपके साइड कैसी है, एक जैसी है, तो लाइट हाउस के, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिप, दो जहाजों की बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए मान लीजिए ये आपका लाइट हाउस हो गया, ये लाइट हाउस हो गया। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर। अब यहां से आपके ये क्या है, जल भरा हुआ है, इसका ये है जहाजों का, आपकी जहाज यहाँ तैर रही हैं। एक मान लीजिए जहाज यहाँ है, दूसरी जहाज यहाँ है, तो यहां से कोई देख रहा है, तो एक यहाँ पर आ जाएगी और एक क्या है आपकी जहाज यहाँ पर है, इसके दो एंगल बन जाएंगे। ये लिखा है आपका डिप्रेशन, तो आपका क्या होगा, यहां से ऊंचाई से देख रहा है, ये ऊंचाई से देख रहा है, तो जितना ये वाला एंगल होगा और उतना ही क्या आपका ये वाला होगा। तो मान लीजिए जितना इसके पास होता है उतना ही बड़ा एंगल होता है समझने के लिए, दूर होता है तो छोटा एंगल, जिस किसी को समझ में नहीं आता ऐसा। तो देखिए 30 डिग्री का आपका यहां बनेगा, यहाँ आपका 45 का बनेगा, तो ये अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका ये, तो ये आपका 30 का होगा ऊपर का, और ये आपका 45 का होगा, ये पूरा एंगल, ये एंगल आपका 45 होगा, ये आपका 30 होगा। अब आपको डिस्टेंस जो है इन देखो लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो जो शिप होंगी तो नीचे होगी, आसमान में तो होंगी नहीं, इसलिए एक शिप यहाँ पर मान लो, एक शिप यहाँ मान लो, तो इनका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस दिया है ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका मान लीजिए, मान लो x है, x है, यहां से यहां तक भी कुछ मानना पड़ेगा, तो मान लो हम y मान लेते हैं, लेकिन y हमें फाइंड नहीं करना है, y हमें क्या फाइंड नहीं करना, लेकिन लिखना आपको पड़ेगा। तो इसको आप लिख देते हैं, मान लीजिए a है, ये b है, ये c है, और ये क्या है d है। मेन होते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के डायग्राम, यदि डायग्राम समझ में आ जाता है तो आप पूरा निकाल सकते हैं, डायग्राम समझ में नहीं आता है तो आप उसको नहीं फाइंड कर सकते। तो डायग्राम इसी से देख कर कि हमने बनाया है, हमने पहले क्या 75 मीटर का क्या एक लाइट हाउस बना लिया है। इसके बाद हमने देखा दो एंगल बन रहे हैं 30 के 45 के, कहां पर, जहाजों में, एक सिर्फ दूसरे के क्या है पीछे है, सेम साइड में एक ही तरफ है, देखिए स्पष्ट लिखा एक ही तरफ, एक मतलब जहाज यहां होगी तो दूसरी जहाज यहां होगी, उनका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये लिखा बिटवीन डिस्टेंस आप फाइंड करिए। तो हमने क्या यहां से यहां तक मान ली, तो एक्स अपन को फाइंड करना है। तो आप लिख देंगे गिवन, GIVEN, गिवन, गिवन हाइट ऑफ, हाइट HEI, हाइट ऑफ लाइट हाउस, LIGHT, लाइट, HOUSE, लाइट हाउस, AB इक्वल 75 मीटर। एंगल दिए हैं आपके ACB 45 डिग्री, एंड एंगल ADB आपका कितना है 30 डिग्री। डिस्टेंस TAN, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, आपके मान लिया x मीटर, जो आपको फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे, क्या कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, A B और C में, उसी प्रकार जैसे अभी तक करते रहे हैं, एन ट्रायंगल ABC,
तो आप कह देंगे ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टेन थीटा। पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला बोल, पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला बोल। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो टेन थीटा होता है। अब टेन की वैल्यू कितनी है 45 है, ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी 75 है, देख के लिख देंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया 75। बीसी की वैल्यू कितनी है y है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है डिस्टेंस y है, तो हमने y लिख दिया जो आपको फाइंड नहीं करना था। तो 10 10 कितना 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री का वैल्यू होती है 1, तो आप क्या 10 45 डिग्री के वैल्यू लिख देंगे 1। तो आप यहां पर आ जाएगा 75 अपॉन y इक्वल 1, 10 45 की वैल्यू 1। इसका क्रॉस मल्टी कर देंगे, इसका इसमें, तो y इक्वल हो जाएगा आपका 75 मीटर। ये आपका y फाइंड हो गया। जिस प्रकार y फाइंड किया है उसी प्रकार आप x फाइंड करेंगे। अब ट्रायंगल ले लेंगे ए बी और डी ले लेंगे, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से, है ना। ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में ए बी अपॉन बी डी इक्वल टेन थीटा। देखो ये ए बी है और ये क्या पूरी यहां तक बी डी है, तो परपेंडिकुलर बेस इसमें भी रहेगा, आपका टेन थीटा होगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी है वही रहेगी 75 मीटर, 75 अपॉन कितना। अब जब आप यहां से बी डी की वैल्यू लेंगे तो यहां से यहां तक x प्लस वाई, जब दोनों का वो जोड़ देंगे इनको तो पूरी दूरी इतनी हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक y है, तो y प्लस x, इक्वल कितना है 10 30 डिग्री। 75 अपॉन कितना y प्लस x इक्वल 73 की वैल्यू होती है 10 30 का मान 1 अपॉन रूट 3, 10 30 का मान 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। अब मान लो इसका क्रॉस मल्टी कराना चाहें या पहले इसका वैल्यू पुट इन करना चाहें, जैसा करना हो, क्योंकि हम y की वैल्यू 75 है, चाहे यहां लिख लो चाहे बाद में लिख लेना। बाद में लिखना तो पहले इनका क्रॉस कर लेते हैं, तो y प्लस कितना x इक्वल आ जाएगा 75 रूट 3। तो कैसे, इसका हमने मल्टीप्लाई इसमें किया क्रॉस मल्टी, तो ये आ गया, 1 की मल्टी इसमें किया ये आ गया, 1 का इसमें किया तो जैसा का तैसा y1 जे y x1 जे रूट 3 का इसमें किया तो आपका 75 रूट 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे, तो y की वैल्यू आपकी है 75, यहां पर लिख देंगे 75 प्लस कितना है x इक्वल 75 रूट कितना 3। यहां ब्रैकेट में आप लिख देंगे बिकॉज y इक्वल है 75 मीटर, ये आपने फाइंड कर चुके हैं। अब 75 को ये x निकाल, 75 को उस तरफ ले जाएंगे, तो जिसे हमें फाइंड करना था ये देखो x हो गया 75 रूट कितना 3 माइनस 75। अब इसका जो हम उस तरफ ले जाएंगे तो देखिए प्लस का है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का होगा, ये x जैसा का तैसा इक्वल जैसा का तैसा, ये जैसा का तैसा, ये आपका इस तरफ आया तो किसका हो गया माइनस का हो गया। अब हम चाहेंगे तो x इक्वल 75 कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 कितना आपका हो जाएगा। अब रह गई वाली बात, आपको आगे यदि रूट 3 का मान याद है या दिया है तो आगे बढ़ाना है, नहीं आपको यही कह देना इतना आपका डिस्टेंस ये होगा, इतना डिस्टेंस को यहीं आप स्टॉप कर देंगे। यदि आपका क्वेश्चन में इस प्रकार दिया भी रहता है कभी कभी रूट 3 इक्वल होता है 1 1.73 या 2 या 7.3 भी दिया रहता है, इतना से ब्रैकेट में दिया रहता है आपका, कभी कभी दिया रहता है। तो यदि आपका दिया है तो लिखना ही पड़ेगा आपको, नहीं दिया है तो आप यहीं तक स्टॉप कर सकते हैं। नीचे लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इक्वल 75 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 इतना लिख देंगे। देखो अब हम आगे निकालते हैं,
x इक्वल 75 1.732 -1। तो देखो 1 रुपए में 1 रुपए चला जाएगा, यहाँ जीरो बचेगा क्योंकि ये आपका कितना दिया 1.732 -1 है, यहाँ पर कुछ है नहीं है, जीरो जीरो लगा देंगे तो आपका 0.732 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका कितना हो जाएगा x इक्वल 75 ब्रैकेट 0.732 ये हो जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए मल्टी करे दे रहे हैं 732 मल्टी 75, 5 दूनी 10, 1 5 3 15 16, 1 35 1 36 36, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 5 35 36, 7 2 जा 7 7 21 22 2 66 49 50 51 51 0 6 4 10 6 2 8 9 9 3 1 4 5 कितने के बाद डेसिमल 3 के बाद आपका आ जाएगा 54 900 कितने के बाद डेसिमल है 3 के बाद 0.9 है, अप्रोक्स में आप 55 भी लिख सकते हैं, अप्रोक्स में आप लिख सकते हैं कितना की, तो एग्जैक्टली आंसर आपका 54.9 है। आप एग्जैक्टली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x इक्वल, देखिए आप एग्जैक्टली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x इक्वल 55 मीटर लिख देंगे। द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप TW2 शिप SHIP लाइट चली गई है, इसका आंसर ऐसा हो रहा है। सिक्स इज 55 मीटर ऐसा लिख सकते हैं आप उसको।